तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की की स्टेटमेंट आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि माई एरा एट बायर्न इज़ ओवर, आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी टू कंटिन्यू प्लेइंग फॉर दिस क्लब एनी मोर, Bayern's a serious club and I believe they won't keep me. I don't want to play there anymore. A transfer is the best solution. I hope they don't stop me. यार पता है मतलब ठीक है यहाँ पर मतलब बहुत मतलब क्रिप्टिक सा स्टेटमेंट है। अगर आप ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, मतलब इसमें दो तीन चीज़ें कि आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी टू कंटिन्यू प्लेइंग फॉर दिस क्लब एनी मोर। फॉर दिस क्लब मतलब एक तरीके से होता है ना, इनके लिए मुझे अब नहीं खेलना, मतलब इन लोगों के लिए, जैसे थर्ड पर्सन के तरीके से इसको एड्रेस किया जा रहा है, मतलब कि ही इज़ नॉट फीलिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग फॉर दिस क्लब। आई बिलीव दे वोंट कीप मी, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले देयर एनी मोर। मतलब मतलब ये है कि मुझे जाना है, मुझे छोड़ दो, मतलब मेरे को नहीं रुकना है अब। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, मतलब कुछ ये सीज़न के एंड में और ये जब सीज़न ख़त्म होने वाला था कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरीके से रूडिगर ने गुड बाय बोला है, ठीक है, और जिस तरीके से लेवेंडोस्की गुड बाय बोल रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों चीज़ों में। मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पर लेवेंडोस्की की कुछ डिमांड्स थी या कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, उसको बोर्ड ने मीट नहीं किया है। मेरे ख्याल से लेवेंडोस्की रुकना चाह रहे थे और जिस कॉन्ट्रैक्ट की वो और उनके एजेंट डिमांड कर रहे थे, बायर्न उस पर सबमिट नहीं करी और बायर्न ने डिसाइड किया है कि दे विल लेट गो ऑफ लेवेंडोस्की। और यही शायद बात है जो लेवेंडोस्की को अच्छी नहीं लग रही, और जायज़ है गुस्सा होना यहाँ पर लेवेंडोस्की का, जायज़ है यहाँ पर डिसअपॉइंट होना उनका। अगर आप उनके स्टैट्स देख लें, इस सीज़न भी अगर आप उनके स्टैट्स देख लें भाई, मतलब क्या करना पड़ेगा एक आदमी को और इससे ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने के लिए, मुझे समझ नहीं आता। तो अगर मैं सिर्फ इस सीज़न की बात करूँ तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की के 34 मैचेस, सिर्फ ये मैं बुंदेसलीगा की आपको बात बता रहा हूँ, 34 मैच में 35 गोल और 3 असिस्ट है। और इसमें तो मैं कप गेम्स नहीं जोड़ रहा हूँ, कप गेम्स का आप जोड़ लेंगे आंकड़ा तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। हम करियर की बात करते हैं, लेवेंडोस्की के करियर की बात करते हैं। मतलब अगर आप टोटल पूरा करियर देखेंगे लेवेंडोस्की का, जो उन्होंने अपने 2 सीनियर सीजन लेच पोजनान के लिए खेले हैं, उनको भी इंक्लूड कर लें हम, 442 अपीयरेंसेस में 344 गोल्स और 63 असिस्ट अपने पूरे करियर में अभी तक। और अगर पर 90 मिनट्स की बात की जाए तो 1.02 का गोल्स पर असिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है। मतलब हर 90 मिनट में या तो एक असिस्ट देंगे लेवेंडोस्की या एक गोल करेंगे। भाई दीज आर मेसी रोनाल्डो टाइप के नंबर्स भाई। मतलब अगर कोई बंदा क्लोज आया है नंबर्स के टर्म्स में टू मेसी एंड रोनाल्डो, दिस इज रॉबर्ट लेवेंडोस्की। भाई आप सामने देखिए, हमने कल करीम बेंजेमा की बात करी थी एंड आई स्टिल स्टैंड बाय कि ही इज़ द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं, जिस तरीके का इम्पैक्ट उनका रियल मैड्रिड पे रहा है और जिस तरीके का उन्होंने इस बार परफॉर्मेंस दी है, विच हैज इवेंचुअली मेड रियल मैड्रिड वन द ला लीगा एंड द चैंपियंस लीग। लेकिन अगर मैं सिर्फ गोल और गोल आउटपुट की बात करूं तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की से प्रोलिफिक स्ट्राइकर कोई नहीं है पिछले 5 से 6 सालों में। भाई अगर आप बायर्न म्यूनिख जब से वो आए हैं और आप देखें 17-18 सीजन से, जब से XG और XA के स्टैट्स रिकॉर्ड होने लगे हैं, तो हर सीजन में 17-18 के बाद से मैं बात कर रहा हूं, तो हर सीजन में ऑलमोस्ट एक या एक से ज्यादा का ही नॉन पेनल्टी XG या XA रहा है रॉबर्ट लेवेंडोस्की का। मतलब पेनल्टीज को अगर हम हटा दें तो एक गोल या एक असिस्ट तो आपको मिल ही रहा है रॉबर्ट लेवेंडोस्की से इन एनी केस। मतलब ऐसा प्लेयर जो आपको एक गोल तो दे ही रहा है हर हालत में 90 मिनट में, चाहे वो असिस्ट प्रोवाइड करे चाहे वो गोल प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर लेवेंडोस्की का बुरा मानना बनता है। रॉबर्ट लेवेंडोस्की इज़ वन ऑफ दोज इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट्स। तो ये क्या हुआ है कि जब ये मेसी और रोनाल्डो की राइवलरी चली है ना, ये 2018-19 तक, जब वो एक टाइम आया कि रोनाल्डो चले गए रियल मैड्रिड छोड़ के, फिर यूवेंटस आए, तो फिर वो एक डायरेक्ट राइवलरी नहीं रही ला लीगा में जो थी मेसी और रोनाल्डो की। उस चक्कर में क्या हुआ, वो इतनी ग्लैमराइज हो रखी थी कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की उस चक्कर में ओवरशैडो हो गए। उन पर नज़र पड़ी थी 19-20 सीजन में जब बायर्न ने ट्रेबल जीता था, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बैलन डोर के लिए उस सीज़न मेरे हिसाब से तो लेवेंडोस्की थे, क्योंकि एक बार आप ट्रेबल जीत लेते हैं और उस टीम में आपका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, तो आई थिंक आप डिज़र्व करते हैं वो जीतना। और आपको याद हो तो मेसी और रोनाल्डो दोनों ने कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया था उस सीज़न, तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की शुड हैव वन इट बाय अ मार्जिन, मतलब एक कंट्री माइल से उनको जीत जाना चाहिए था। नेक्स्ट सीजन अगर मैं सिर्फ नंबर्स की बात करूं तो बुंदेसलीगा में तो लेवेंडोस्की का नेक्स्ट सीजन 20-21 सीजन 19-20 से भी बेटर रहता है नंबर्स के मामलों में। अगर हम देखें यहां पर तो 19-20 सीजन में 34 गोल और 4 असिस्ट हैं, 20-21 सीजन में 41 गोल और 7 असिस्ट हैं। लेकिन होता क्या है यहां पर,
बायर्न म्यूनिख क्वार्टर फाइनल में बाहर हो जाती है चैंपियंस लीग के, और चैंपियंस लीग इवेंचुअली चेल्सी जीत जाती है। लेकिन यहाँ पर एक जो खामियाजा भुगतना पड़ता है ना रॉबर्ट लेवेंडोस्की को सीजन ऑन सीजन, वो ये है कि बायर्न म्यूनिख आर टू स्ट्रॉन्ग इन द बुंदेसलीगा। तो एक क्या जनरल परसेप्शन बन गया है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि आप एक बात को सोचिए, क्यों ऐसा हुआ था कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की इतने सालों तक मतलब तीसरे पायदान के लिए भी फिक्स नहीं थे, ही वॉज नॉट इवन अ क्लियर थर्ड। क्योंकि यहाँ पर क्या, मेरे हिसाब से बायर्न म्यूनिख के लिए खेलना और बुंदेसलीगा में खेलना गोज अगेंस्ट रॉबर्ट लेवेंडोस्की। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे हम बात करते हैं इस साल के बैलन डोर की, तो हम क्या बोलते हैं, 3-4 प्लेयर जिनका नाम हमारे जहन में आता है। तो पहले तो ऑब्वियसली बेंजीमा जो फ्रंट रनर है, उसके बाद हम कह सकते हैं मोहम्मद साला, केविन डी ब्रुयना, तीबो कर्टुआ, जिस तरीके से उनका रहा है। बट ऑब्वियसली हमको भी पता है कि गोलकीपर्स को मिलता नहीं है, सादियो माने लिवरपूल के, इनमें तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की का नाम आया ही नहीं। 5 नाम हम ले चुके हैं, क्योंकि ला लीगा और प्रीमियर लीग को जीतना ऐसा माना जा रहा है, ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि बुंदेसलीगा से ज़्यादा मुश्किल है, विच आई एग्री। क्योंकि जिस तरीके का डोमिनेशन बायर्न का है, और आप ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब बायर्न ने उसको एक वन क्लब लीग बना दिया है। आई थिंक ये बायर्न का बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है और बहुत अच्छी स्काउटिंग भी है। अगर आप जिस तरीके से देखें बायर्न काम करता है क्लब, तो वो उसके रिवॉर्ड्स जो है वो रीप कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखें तो चैंपियंस लीग पिछले 10 साल में सिर्फ 2 ही बार जीती है बायर्न म्यूनिख ने। तो वो भी एक चीज़ है जो शायद पुल बैक किया रॉबर्ट लेवेंडोस्की के एक इमेज को एज अ टॉप प्लेयर। मतलब हमको सबको पता है कि ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर, वो गोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, नंबर्स पे नंबर्स मार रहे हैं। लेकिन अरे यार, ये तो बुंदेसलीगा ही है यार, वो वाली बात है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत गलत परसेप्शन है। अगर सीजन ऑन सीजन कोई भी प्लेयर इतने हाई लेवल के नंबर्स अगर प्रोड्यूस कर रहा है, और ना केवल गोल्स असिस्ट की मैट्रिक्स, अगर आप परफॉर्मेंसेस देख लीजिए, जैसे हम पिच कंट्रोल की बात करते हैं, पिच पे मूवमेंट की बात करते हैं, अगर आप एज अ प्लेयर देखेंगे रॉबर्ट लेवेंडोस्की को, इतने इंटेलिजेंट स्ट्राइकर और इतने क्लिनिकल फिनिशर हैं वो। मतलब अगेन जैसा मैंने कहा कि उनको आप बेंजीमा से बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को एक पायदान पे रख सकते हैं। बट यहाँ पर बेंजीमा का थोड़ा सा औहदा इसलिए ऊपर हो जाता है इस सीज़न, क्योंकि रियल मैड्रिड ने ला लीगा और चैंपियंस लीग जीत लिया है। और एक मैं बात बोलता हूँ, लीग कोई भी हो, कितनी भी डोमिनेंट टीम हो, लेकिन 10 लीग्स लगातार जीतना कोई मतलब आसान काम नहीं है। पीएसजी ने भी ये काम नहीं कर पाया। मतलब मैं तो कहता हूँ कि लीग का जो स्टैंडर्ड है वो तो सबसे गया बीता है यूरोप में। मतलब वो तो कोई लीग ही नहीं है। मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर खेलते हैं वहाँ पर, लेकिन पता नहीं पीएसजी के लिए अंदर से ही कुछ आता है। और मेरे को लगता है कि पीएसजी ने इतना ज़्यादा गंद मचा रखा है कि उनको तो बिना कुछ करे भी वो लीग जीत जानी चाहिए, और वो जीतते ही हैं। लेकिन वो भी पिछले सीज़न नहीं जीत पाते। पिछले सीज़न लिल जीती थी लीग, अगर आपको याद हो तो। लेकिन यहाँ बायर्न अपना 10वां बुंदेसलीगा टाइटल उठा के आ रही है इस सीज़न, तो वो भी एक बात है। और उसमें रॉबर्ट लेवेंडोस्की का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की हमेशा अनड्यू बायस का शिकार रहे हैं पिछले 4-5 सीज़न से, स्पेशली जब उनका नाम वहाँ पे होना चाहिए था बिल्कुल जहाँ वो डिज़र्व करते हैं रहना। और 19-20 का बैलन डोर तो उनको मिलना ही चाहिए था, नो डाउट अबाउट इट। और मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है कि पोलैंड विच इज़ नॉट रिनाउंड फॉर प्रोड्यूसिंग लेजेंड्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ऐसा कोई आपके जहन में एकदम से आएगा नहीं अगर मैं पोलैंड शब्द बोलूँगा कि बहुत बड़ा कोई प्लेयर आया हो। तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की के स्टैचर के प्लेयर पहली बार हमने देखा है कि वो इस काबिल हैं कि वो रोनाल्डो और मेसी से कंपेयर किए जा सकते हैं उस स्टेज पे। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगेन यू हैव टू फील फॉर हिम। और ये एक मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि शायद उनको उतनी रिकग्निशन मिली नहीं, या उन पे जो नज़र है वो लोगों की इतनी गई नहीं जितनी जानी चाहिए थी। हमेशा लोग बात करते थे सुआरेस की, अग्वेरो की, लेवेंडोस्की की कभी बात ही नहीं हुई उसमें। अगेन जब डॉर्टमंड के लिए भी खेलते थे क्लॉप के अंडर लेवेंडोस्की, तब भी वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफिक है। आप इसमें देख सकते हैं डॉर्टमंड के नंबर भी उनके बहुत शानदार हैं। लेकिन तब भी लोग सुआरेस और सर्जियो अग्वेरो और हैरी केन, और क्योंकि भाई वो ला लीगा और प्रीमियर लीग का ग्लैमर ही ऐसा, वो भार ही ऐसा उन लीग में कि भाई आप कुछ कर नहीं सकते। और अगेन बिकॉज ऑफ बुंदेसलीगा, मतलब अपन कहते हैं ना कि यार चीरो इमोबिले ने इतने गोल मार दिए, टैमी अब्राहम ने इतने गोल मार दिए, लुकाकू इतने गोल मार के, अरे यार सीरिया ही तो है। सीरिया में तो कोई भी चल जाता है, दम है तो ला लीगा में आके परफॉर्म करे, दम है तो प्रीमियर लीग में आके परफॉर्म करे। वो एक परसेप्शन बना हुआ है वहाँ पर। सेम चीज़ ये बुंदेसलीगा में हो रही है रॉबर्ट लेवेंडोस्की से। टीमो वर्नर लाइप्जिग में 28 गोल मारे, अरे प्रीमियर लीग में आके परफॉर्म कर, अरे देख प्रीमियर लीग में तो फ्लॉप हो गया। मुझे ये लगता है कि यहाँ पर लेवेंडोस्की इस चीज़ का शिकार हो गए, एक अनड्यू कंपैरिजन का शिकार हो गए, एक बायस का शिकार हो गए, जो कि उनकी रेपुटेशन तो मैं नहीं बोलूँगा, बट उनको एक मेन स्टेज पे, उनको एक
पुश मिलने से रोक दिया उस चीज़ ने। और हमेशा अगर बायर्न के किसी प्लेयर को बैलन डोर कन्वर्सेशन में आना है तो सिर्फ ला लीगा जीत के बात नहीं बनेगी। केविन डी ब्रुयने ने क्या जीता इस बार? सिर्फ प्रीमियर लीग। तो सेम चीज़ लेवेंडोस्की के लिए लागू क्यों नहीं है? क्यों हम केविन डी ब्रुयने को ऊपर रख रहे हैं लेवेंडोस्की से? लेवेंडोस्की का भी इम्पैक्ट उतना ही रहा है जितना केविन डी ब्रुयने का मैन सिटी में रहा है। तो क्यों हम एक चीज़ को ऊपर कर रहे हैं और एक चीज़ को नीचे कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम प्रीमियर लीग को ज़्यादा वेटेज देते हैं बुंदेसलीगा से। आप माने चाहे मत माने, रीज़न यही है। तो ये एक मतलब पहलू है जो अगेन जिसकी शायद बात नहीं होती या जिसकी होनी चाहिए। और रॉबर्ट लेवेंडोस्की मेरे हिसाब से तो भाई वुड बी कंसिडर्ड एज द मॉडर्न ग्रेट, और मतलब मेरे हिसाब से तो इस मॉडर्न जनरेशन के बेस्ट स्ट्राइकर में से होंगे वो। मतलब एक चुनना तो देखिए पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि हमने जैसा मैंने कहा अग्वेरो को देखा है, हमने सुआरेस को देखा है, बेंजिमा को हम देख रहे हैं, हैरी केन भी उस ब्रैकेट का एक हिस्सा है। तो लेवेंडोस्की को भी हमको इस ब्रैकेट में रखना है। और कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 5 है, ये सब नहीं करना है। एक आपको लेवेंडोस्की के लिए एम्पैथी होनी चाहिए कि यार भाई ये बंदा था, इसको एक बैलन डोर तो मिलना ही चाहिए था। भाई इतने ज़्यादा नंबर्स प्रोड्यूस करने के बावजूद भी अगर किसी बंदे को रिकग्निशन नहीं मिलती है तो बुरा लगता है। और उसके बाद शायद बायर्न ने, मतलब बायर्न फैंस बता दें अगर इस मैटर को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, तो आई वुड लव टू हेयर मोर अबाउट इट कि भाई ऐसा क्या हुआ कि इस मतलब अजीब से तरीके से लेवेंडोस्की ने, और थोड़ा सा मतलब दुख होता है देख के। पता क्या होता है, जब एक प्लेयर को आप देखते हो ना इतना टाइम से एक क्लब के लिए खेलते हुए, और वो उस क्लब का फिर लेजेंड बन जाता है और उसके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो फिर आपको बड़ा अजीब लगता है कि वो उस क्लब को छोड़ के जा रहा है। और मतलब बहुत मतलब आप रिलेट नहीं कर पाते हो फिर उस एक इमोशन से एज अ न्यूट्रल भी। तो अच्छा नहीं लग रहा है ये जिस तरीके से बायर्न म्यूनिख और लेवेंडोस्की मतलब एक दूसरे को अलविदा कह रहे हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, जिसमें मतलब लेवेंडोस्की को एक अच्छा फेयरवेल मिलता, एक बहुत मतलब उनको एक ऐसी फीलिंग दी जाती क्लब की तरफ से कि नहीं भाई आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और आप मतलब हमारे वन ऑफ द बेस्ट हैं, वन ऑफ द ग्रेट्स हैं। मतलब आपको गर्ड मुलर के साथ कंपेयर किया जाएगा। आप मतलब आपने इतने अमेजिंग फीट्स हमारे लिए अचीव करे हैं। तो इस तरीके का कुछ अगर वो करते तो शायद मतलब मज़ा आता देखने में। बट ठीक है, देखते हैं, ये थोड़ा सा इस पर और क्लैरिटी आएगी एक बार बायर्न का क्या स्टांस रहता है और फिर मतलब इवेंचुअली कहाँ जाते हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की। एज थिंग्स स्टैंड अभी तो लग रहा है कि वो बार्सिलोना ही जाएंगे, विच आई थिंक विल बी एन एब्सोल्युटली अमेजिंग साइनिंग। फोड़ फाड़ मचा देंगे, बिल्कुल तोड़ फोड़ कर देंगे रॉबर्ट लेवेंडोस्की ला लीगा में तो। और आप देखिएगा मतलब ही विल बी राइट अप देयर। पिचिची ट्रॉफी की अगर हम बात करें जीतने की, तो गोल्डन बूट भाई रॉबर्ट लेवेंडोस्की रहेंगे उस कॉन्वर्सेशन में डेफिनेटली। ये एक अच्छा एक्विजिशन हो सकता है बार्सिलोना के लिए। तो बस इतना ही कहना था मुझे, और कुछ इन पहलुओं के बारे में बात करनी थी जो मुझे लगता है कि शायद जिनके बारे में इतनी बात नहीं होती। आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या आप मुझसे अग्री करते हैं, और क्या आपका भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू है कि बुंदेसलीगा बायस के कारण रॉबर्ट लेवेंडोस्की थोड़ा सा पीछे रह गया इस कॉन्वर्सेशन में। और जो भी आपको डिटेल मिलती है इस मैटर के बारे में, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।